हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीटेट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा एनसीएफ 2005, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या जो भी है इसमें इम्पोर्टेंट ही है। ज़्यादा कहानी नहीं लिखी हुई, बस दोनों पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी पेडागोजीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, हर बार हर साल ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस पेडागोजी में आते हैं। मतलब ईच में अगर एक क्वेश्चन आ गया तो 5 हो गए ना। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस कर रहे हूँ या मैथ्स कर रहे हूँ या हिंदी कर रहे हूँ, सब में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट्स देखते हैं हम आज। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर और सबसे पहले मिल सकें। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बहुत इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिव वर्क, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। मतलब जो क्रिएटिवनेस आती है बच्चों के अंदर वो बचपन से ही आती है। ठीक है, ये नहीं कि आप उसको ड्राइंग क्लास में डाल दो, उसको इंटरेस्ट नहीं है और वो एकदम क्रिएट कर लेगा। वो बचपन से होती है, उसको किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में क्रिएटिव करने में। ज़रूरी नहीं है ड्राइंग में, किसी भी विषय में हो सकती है क्रिएटिवनेस, सृजनात्मकता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, किसमें दिया गया है? 8वीं अनुसूची में। पूछ लेंगे कि अनुवाद जो है संविधान की कितनीं सूची में या किस सूची में दिया गया है, तो आपको बताना है 8वीं अनुसूची में दी गई है, सभी भाषाओं में किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी गई विशेषज्ञ विद्वानों ने, शिक्षकों ने नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005, मार्गदर्शी सिद्धांत। ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ने की, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़े। जैसे अभी हम देखते हैं कि कई जगह पूछा जाता है कि साइन थीटा और ये सब कहाँ यूज़ होते हैं, तो इन सब एनसीएफ ने क्या किया है, इन सब चीज़ों को जोड़ने की। यदि हम ईवीएस पढ़ाते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब को बाहरी जीवन से जोड़ने की कोशिश की गई है, बताना चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, और रटंत प्रणाली को मुक्त किया जाए, ये भी एनसीएफ का उद्देश्य है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। पाठ्यचर्या जो है, जो सिर्फ पुस्तकों में रटने से या फिर क्वेश्चन आंसर्स करने से यहीं तक सीमित ना रह जाए। ठीक है, ये एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा की गतिविधियां जो हैं उनसे जोड़ा जाए और उसको लचीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों और राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, ये आप देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो 5 जो प्रिंसिपल्स बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, 5 ही हैं ये भी और उन्हीं से रिलेटेड है। इसमें एक पॉइंट देखिए, एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी, मतलब जीवन और ज्ञान के बीच की जो दूरी है
उसको कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों को विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ है। एनसीएफ को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया में माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थियों को चहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, देन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। ठीक है, एनसीएफ का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था और प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो है इसके निर्देशक थे। अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। और निर्देशक कौन थे? कृष्ण कुमार। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से रिलेटेड जो है हमारे एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ज़्यादा एनसीएफ के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना भी अगर आप पढ़ लें तो आपको क्वेश्चन पढ़कर समझ आ जाएगा कि क्या पूछा गया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।